Good morning, student. Today I am explaining remaining part of lesson number 7, understanding advertising. Here I am explaining how does an advertisement get made. यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि कैसे करके एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं. एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू बाई अ ब्रांड. एडवर्टाइजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की लाइफ में कि वो पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदें. दिस डज नॉट हैपन ईजली एंड सेवरल 100 बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस. ये इतना ईजी नहीं होता, इसके लिए कई हजारों बुक्स भी जो हैं वो लिखी जा चुकी हैं. एडवर्टाइजमेंट एम टू गेट पीपल टू बाई अ पर्टिकुलर ब्रांड. एडवर्टाइजमेंट का जो उद्देश्य है या एम है कि पीपल्स को पर्टिकुलर ब्रांड की ओर अट्रैक्ट करना. दिस बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी ऑन एडवर्टाइजमेंट वी शुड वांट टू बाई द ब्रांड. इसका बेसिकली जो मीन्स है कि पर्टिकुलर लोग जो हैं वो ब्रांड को देखने के बाद में या एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद में पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करें, खरीदें. लेट अस सी हाउ पर्सन्स हु मेक एडवर्टाइजमेंट डिसाइड ऑन व्हाट इमेजेस, टेक्स्ट एंड पर्सनल इमोशंस टू यूज टू सेल द प्रोडक्ट. तो अब हम देखेंगे कि कैसे करके एक पर्सन एडवर्टाइजमेंट बनाता है, कौन कौन सी इमेजेज अपने दिमाग में रखता है, कौन कौन से पर्सनल इमोशंस वो एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करता है जिससे कि वो प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट में बेच सके. हियर इज़ अ स्टोरी. एक स्टोरी दी हुई है एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, कैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइज बनाती हैं. एज यू नो आवर कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ऑल मेट्रोज एंड मेजर सिटीज. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी हर मेट्रोज में और सिटीज़ में अवेलेबल है. वी शुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर न्यू फ्रेशनेस शॉप एज वेरी स्पेशल शॉप इन द मार्केट. और अब हमें ये चाहिए कि जो हमने एक नया फ्रेशनेस शॉप बनाया है उसको मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करें. एंड एम टू कैप्चर अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर. और हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करें, कैप्चर करें हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को विद द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ इट्स रिलीज. 6 मंथ के आसपास में हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे कैप्चर करेंगे, कैसे उनको उस पर्टिकुलर ब्रांड की ओर अट्रैक्ट करेंगे. We need an advertising campaign that will create a new interest among consumers who are already used to many brands. हमें आवश्यकता होगी एक अभियान करने की, एक कैंपेन करने की जिससे कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट किया जा सके. जो कि कस्टमर्स हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांड जो कि यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के. Sir, our first task as a advertising agency is to determine the consumer profile of your shop. सर जी, हमें इसके लिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की हेल्प लेनी होगी जो ये डिटरमाइन करके हमें बता सके कि कस्टमर या कंज्यूमर कौन सा पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ कर रहा है. That is identify the typical users to such a high quality shop. और जो पर्टिकुलर हमारे यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के शॉप यूज़ कर रहे हैं. We will conduct market survey to get a better idea of this. इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, मार्केट सर्वे करने होगी कि कौन सा कस्टमर कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहा है. उसके बाद ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं. Then we will visualize a campaign that will appeal to our specific target audience.
और इसीलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक अभियान चलाना पड़ेगा, एक अपील करनी पड़ेगी और उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करना पड़ेगा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं या जो बहुत अधिक मनी वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के ब्रांडेड सोप में। एक्सीलेंट, देन प्लीज ब्रिंग द बेस्ट मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल फॉर द जॉब। इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, एक रिसर्चर को ढूंढना पड़ेगा, मार्केट की वो सर्वे कर सके और हमारे इस उद्देश्य को पूरा कर सके। मार्केट सर्वेज हैज रिवील्ड दैट यंग मदर बिटवीन द एज ऑफ 21 and 40 are concerned about the soap they use for their children। मार्केट सर्वे से हमें पता चला है कि जो 21 साल से लेके 40 साल तक की महिलाएं हैं वो अपने बच्चों की केयर के लिए बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रही हैं और हाईएस्ट प्राइस के सोप जो है मार्केट में अवेलेबल हैं उनको ख़रीद रही हैं फॉर अ बेटर प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट के लिए। वी शुड क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी दैट्स अपील टू देम। हम गुड आइडिया, इसके लिए हमें क्या काम करना है, एक अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को क्रिएट करना होगा, एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम देना होगा जिससे कि हम इसको आसानी से मार्केट में सेल कर सकें। हम गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया है। आवर कैंपेन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट केयर शॉप। हमारा अभियान जो है वो केयर शॉप के नाम से स्टार्ट होगा। एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, द विजुअल्स विल फोकस ऑन मदर्स एंड चिल्ड्रन टू री इन्फोर्स अ ब्रांड स्ट्रेटजी। इसके लिए हमें कुछ ब्रांड स्ट्रेटजीज भी उसमें ऐड करनी होंगी और जो मदर है और उनके बच्चे हैं उनको देखकर हमें अपने सोप को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना होगा, उतारना होगा और हमें मदर और चिल्ड्रन को मेनली फोकस करना होगा। आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट, मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद है। ऑल द एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स ऑफ बेबी सोप इन द मार्केट एम्फेसिस नेचुरलनेस etc। हमने देखा कि बच्चों से रिलेटेड कई सॉप्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे नेचुरलनेस सॉप। वी नीड अ डिफरेंट एंगल, हमें अलग एंगल से इस चीज़ को सोचना होगा। हाउ अबाउट एसोसिएटिंग आवर शॉप विथ द लविंग केयर ऑफ मदर। हमें कैसे करके उस सोप को मदर के प्यार से जोड़ना होगा। वी शुड से दैट यू कैन नॉट फुली एक्सप्रेस योर लव फॉर योर चाइल्ड विदाउट योर सोप। और हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि जो मदर का प्यार है अपने बच्चों के प्रति वो इस सोप से संबंधित है और हमें ये भी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इस सोप के बिना मदर का अपने बच्चों के प्रति प्यार नहीं है। वी नीड अ गुड ब्रांड नेम टू गो विद दैट। हमें इसके साथ ही एक अच्छा ब्रांड नेम इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाउ अबाउट केयर शॉप, यस दैट इज ब्रिलियंट आइडिया। ये एक अच्छा आइडिया है। यस आई थिंक दिस प्रमोट्स अ न्यू वे एक्सप्रेसिंग लव एंड केयर। ये आपका जो सोचने का तरीका है ये हमको प्रमोट करेगा, आगे ले जाएगा कि मदर अपने बच्चे से कितना प्यार करती है और कितना केयर रखती है। आई वुड लाइक टू ट्राई दिस न्यू ब्रांड। मुझे ये नया ब्रांड जो है वो ट्राई करना चाहिए, यूज़ करके देखना चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैडम। Advertising and democracy. There are various ways in which advertising link to issues of equality in a democratic society.
कई ऐसे तरीके होते हैं या रास्ते होते हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग इक्वलिटी से अटैच रहती है या जिसमें इक्वलिटी का इशू होता है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मनी, यूजुअली करोड़्स और रुपीज आर स्पेंड। एडवर्टाइजिंग एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है जिसमें अत्यधिक पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपीस खत्म होती हैं किसी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करने में। प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टाइजमेंट इज द मीडिया इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू कराई जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। बिकॉज देयर आर सो मैनी एडवर्टाइजमेंट इन द मार्केट टुडे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मार्केट में बहुत अधिक एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलते हैं। कंपनीज हैव टू शो द एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन टू हैव अ स्टिक इन पीपल्स माइंड। हमने ये भी देखा है जो कंपनियां हैं एक ही एडवर्टाइजमेंट को बार बार रिपीट करती हैं, वो केवल पीपल्स के माइंड में इस चीज़ को सेट करना चाहती हैं कि जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं वो बेस्ट है। What this often means that only large companies can advertisement। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केवल जो बड़ी बड़ी कंपनी ही हैं वही एडवर्टाइज करती हैं। इफ़ यू ओन अ स्मॉल बिजनेस यू विल नॉट हैव मनी टू शो योर प्रोडक्ट ऑन टीवी। अगर हम एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग टीवी पर कर सकें या नेशनल न्यूज़पेपर्स पे कर सकें या मैगजीन्स पर कर सकें। सो पर्सन्स हु सेल पापड़, पिकल्स, स्वीट्स एंड जैम्स that they have made at home are not considered as fashionable as brand product। तो जो लोग अपने घर पर पापड़ बेचते हैं, अचार बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं, जैम्स बेचते हैं, वो अपने घर पर उनको बनाते हैं और ये भी माना जाता है कि ये फैशनेबल और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होते। They often have to sell their product in weekly market। वो अपने प्रोडक्ट को ओनली जो वीकली मार्केट लगती है या नेबरहुड शॉप्स होती हैं उन पर बेचते हैं। दैट यू विल रीड अबाउट इन फॉलोइंग यूनिट, जैसा कि हम लोगों ने जो फॉलोइंग यूनिट आएगी उसमें पढ़ेंगे। इट आल्सो मेक्स अस बिलीव दैट थिंग्स दैट आर पैकेट एंड हैव अ ब्रांड नेम आर फॉर बेटर देन थिंग्स। जैसा कि हम लोग मानते हैं या हम लोगों का सोचना होता है कि जो चीज़ें पैकेट में सील्ड होती हैं और जिन पर ब्रांड होता है वो चीज़ें जो खुली चीज़ें होती हैं जो मार्केट में बेची जाती हैं उनसे बेटर होती हैं। वी फॉरगेट दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ लिटिल टू डू विद द पैकिंग दैट इट कम्स इन। और हम ये भूल जाते हैं कि जो क्वालिटी हमें पैकेट में प्रोवाइड की जाती है वो जो खुले में बेची जाती है उसकी तुलना में थोड़ी सी कम होती है। दिस शिफ्ट टू पैकेट प्रोडक्ट्स निगेटिवली अफेक्ट द सेल्स ऑफ सेवरल स्मॉल बिजनेस फोर्सिंग पीपल्स आउट ऑफ देयर लाइवलीहुड। और यही चीज़ें जो हैं जो स्मॉल बिजनेस लोग कर रहे हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं कि जो प्रोडक्ट मार्केट में पैक्ड होते हैं उनको अच्छा माना जाता है और जो खुले हुए पैकेट्स होते हैं उनको उतना अच्छा नहीं माना जाता और वो चीज़ें जो होती हैं वो स्मॉल बिजनेस जो ओनर्स होते हैं उन पे निगेटिवली इफेक्ट डालती हैं। इन अ डेमोक्रेसी इन विच ऑल पीपल्स आर इक्वल एंड शुड बी एबल टू लीड अ लाइफ डिग्निटी, एडवर्टाइजिंग टेंड्स टू प्रमोट अ सर्टेन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर। डेमोक्रेसी में जैसा कि हम लोग देखते हैं सारे लोग इक्वल हैं और सबको अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीने का अधिकार है।
एडवर्टाइजिंग को थोड़ा सा इस चीज पे भी रिस्पेक्ट देना चाहिए कि जो लोग पुअर हैं उनके भी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखकर एडवर्टाइजिंग करें। दे आर नॉट फेसेस वी मोस्ट ऑफन सी इन एडवर्टाइजमेंट एंड वी टेंड टू डिसमिस देयर लाइफ्स एंड वर्थलेस। और यही कारण है, जैसा कि हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो छोटे मोटे बिजनेस हैं और जो स्मॉल ओनर्स हैं उनकी लाइफ जो है या उनका रहन सहन है या उनकी जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है ब्रांडेड प्रोडक्ट की तुलना में। एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट अपील्स टू पर्सनल इमोशंस आल्सो टेंड्स टू मेक पीपल्स हु कैन नॉट एफर्ड सर्टेन ब्रांड्स फील बैड। एडवर्टाइजिंग पर्सनल इमोशंस को अटैच कर की जाती है और उसमें पीपल्स को ये बताया जाता है कि जो पीपल्स इस पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज नहीं कर पाते वो अपने आप को बैड समझते हैं, बुरा समझते हैं और अब अच्छी फीलिंग्स उनको महसूस नहीं होती और हमेशा इस चीज़ का कष्ट रहता है कि वो पर्टिकुलर ब्रांडेड चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसका मेन रीज़न है कि पैसे अत्यधिक होना या ज़्यादा होना। दे फील दैट दे आर अनेबल टू गिव देयर लव्ड वंस। और यही कारण है वो ये ऐसा महसूस करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं एंड बेस्ट केयर और अच्छी केयर नहीं दे पा रहे हैं दैट ब्रांड प्रोडक्ट्स अपीयर टू ऑफर। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में हमको ऑफर किए जा रहे हैं उनसे। Advertising by focusing on the lives of the rich and famous help us forget about issue of poverty, discrimination and dignity। एडवर्टाइजिंग का मेन उद्देश्य है कि जो बड़े लोग हैं या फेमस लोग हैं उनकी सहायता से डिग्निटी को क्रिएट कर देना और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना, ऑल विच आर सेंट्रल टू फंक्शनिंग ऑफ इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी। जैसे कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी प्रोवाइड की गई है और सबको समानता प्रोवाइड की गई है, लेकिन एडवर्टाइजिंग इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझते और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट्स टेल अस हाउ वी शुड लिव आवर लिव्स। जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमें ये बताती कि कैसे करके हमें रहना चाहिए या कौन कौन से ब्रांडेड प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए, व्हाट शुड बी एस्पायर एंड ड्रीम फॉर, कैसे करके हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, हाउ वी शुड एक्सप्रेस आवर लव, हम कैसे करके अपने बच्चों के प्रति लव को शो करना चाहिए, व्हाट इट मीन्स टू बी स्मार्ट, हमें कैसे करके या क्या करके स्मार्ट रहना चाहिए, सक्सेसफुल रहना चाहिए, ब्यूटीफुल सुंदर दिखना चाहिए। एज सिटीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अवेयर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजिंग एज आवर लाइफ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसमें एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, प्रभावित करती है लोगों के जीवन पे, लोगों के रहन सहन पे और इन्वायरमेंट पे। बाय क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्टाइजमेंट डू वी कैन मेक बेटर डिसीजन अबाउट वेदर वी विश टू बाई अ प्रोडक्ट और नॉट। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमें ये पता चल जाता है या हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ मार्केट में बेटर है और उसके बाद ही हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। ये एडवर्टाइजिंग हमें बताती है। थैंक यू।